नमस्कार दोस्तों। अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल, उनके कैंडिडेट से यदि आप पूछोगे कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में क्या आ रहा है, तो उनके द्वारा आपको पता चलेगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आपका पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, एमपीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी लोग दे चुके हैं और अदर एग्ज़ाम भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने फिल कर रखा होगा उसका फॉर्म भी। उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से कवर करना जा रहे हैं। और यदि आप इसको अच्छे से डीपली समझ लेते हैं और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे साथ इस वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव करना, पैसिव से एक्टिव ट्रांसलेट करना। तो दोस्तों, आइए ट्राई करते हैं, समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के स्टडी मटेरियल्स वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, वॉचमैन ओपन्स द डोर। वॉचमैन्स ओपन्स डोर। वॉचमैन चौकीदार ओपन्स करता है, खोलता है। क्या खोलता है? डोर, दरवाज़ा। तो यहाँ पर देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? डोर है। तो क्या होगा इसका? द डोर इज ओपन, मतलब दरवाज़ा खोला गया। एक दरवाजे की बात हो रही है, इसलिए क्या आ गया? इज। द डोर इज़ ओपन। और हमेशा क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर एज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, सेल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, जो भी रहता है हेल्पिंग वर्ब वो लग जाता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और फिर बाय लगकर जो सब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? द डोर इज़ ओपन, यानी दरवाज़ा खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? वाई द वॉचमैन, वॉचमैन के द्वारा दरवाज़ा खोला गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या ये थ्योरिकल पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यदि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी कुछ, काफ़ी बेहद, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पर आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैंस लाई एग्स, मतलब मुर्गियां अंडे देती है। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है ना। अब यहाँ जो है ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। दूसरा एक्टिव वॉइस क्या देखते हैं? वर्ड्स ब्लड नेस्ट्स, मतलब जो है पक्षियाँ घोंसले बनाते हैं। पक्षियाँ जो है घोंसले बनाते हैं। तो यहाँ पर इनका पैसिव वॉइस क्या होगा? एग्स आर लेड बाय हैंस। क्या हो रहा है? एग्स, अंडे, आर लेड, दिए जाते हैं, बाय हैंस, मुर्गियों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा आप, आर क्यों आ रहा है? आर हेल्पिंग वर्ब क्यों आ रही है? एक्स, काफ़ी अंडों की बात हो रही है, एक से अधिक अंडों की बात हो रही है, इसलिए जो है यहाँ पर एक्स आ रहा है। ठीक है। नेस्ट्स मतलब घोंसले, तो यहाँ पर बहुत सारे घोंसलों की बात हो रही है, इसलिए आ रहा है। तो नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स, मतलब घोंसले जो है पक्षियों के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, रीता रोट अ लेटर। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। रीता रोट अ लेटर, रीता ने खत लिखा, रीता ने एक खत लिखा। तो अब इसमें क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस जब भी आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगता है। तो यहाँ पर एक गर्ल की बात हो रही है जिसका नाम रीता है, इसलिए जो है क्या आ रहा है? वाज आएगा। एक लेटर की बात हो रही है, तो एक लेटर, एक खत की बात हो रही है, तो इसलिए जो है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो आ लेटर वाज रिटन, यानी एक लेटर लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? वाई रीता। तो यहाँ पर पैसिव जो एक्टिव वॉइस है उसका जो है सब्जेक्ट वो पीछे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आ लेटर वाज रिटन, एक खत लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? वाई रीता, रीता के द्वारा। आ लेटर वाज रिटन बाय रीता। नेक्स्ट देखते हैं, सी कुक्स फूड, यानी वो भोजन पकाती है, वो खाना पकाती है। ठीक है। तो इसका क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज आएगा। तो द फूड इज कुक्ड, यानी खाना पकाया गया। किसके द्वारा पकाया गया? वाई हर। तो सी का क्या आ जाता है? हर हो जाता है। द फूड इज कुक्ड, यानी खाना पकाया गया। किसके द्वारा? वाई हर, यानी उसके द्वारा। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यदि सी रहता है तो पैसिव वॉइस में वो हर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही ड्राइव्स कार, वो कार चलाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा? द कार इज़ ड्राइवन बाय हिम। तो ही का हिम हो जाता है।
सी का हर हो जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ही का हिम, सी का हर, है ना। सी नीड्स स्वेटर, मतलब वो क्या है, स्वेटर बुनती है। एक्टिव वॉइस है तो यहाँ क्या होगा, द स्वेटर इज़ नीटेड, मतलब स्वेटर बुनी जाती है, किसके द्वारा बुनी जाती है, बाय हर, यानी उसके द्वारा। स्वेटर, एक स्वेटर की बात हो रही है इसलिए इज आ रहा है, वाज क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, सेल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसके बाद में थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पर इज लगकर थर्ड फॉर्म आ रही है, निटेड बाय हर, मतलब एक स्वेटर उसके द्वारा बुनी गई है। अगला देखिएगा आप, मिल्क इज़ सोल्ड इन लीटर्स, मतलब जो दूध है वो लीटर्स में सेल किया गया, तो ये कौन सा है, पैसिव वॉइस है। फोर्थ रूल से देखिएगा आप, देखिए आप जो है इसका थ्योरिकल पार्ट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थ्योरिकल पार्ट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं मेन चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, आपको कम समय में ज़्यादा टीच करने की, ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस देखिएगा, सी प्रिपेयर्स डिनर, यानी वो खाना तैयार करती है, खाना बनाती है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या, द डिनर, तो अब डिनर के साथ में इज आएगा, एक रात्रि भोज की बात हो रही है इसलिए द डिनर इज़ प्रिपेयर्ड, यानी खाना तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, वाई हर, तो सी का हर हो जाता है पैसिव वॉइस में। द डिनर इज़ प्रिपेयर्ड वाई हर, मतलब खाना उसके द्वारा तैयार किया जाता है। एक्टिव वॉइस देखिएगा, सी नो हिम, तो ये सेंटेंस जो है किसका है, यहाँ पर जो है नो के साथ में एज आना चाहिए, जो यहाँ नहीं दिया गया। सी नोज हिम, यानी वो उसे जानती है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस क्या होगा, ही इज़ नोन, यानी वो जाना जाता है, पहचाना जाता है, किसके द्वारा, टू हर, यानी उसके द्वारा। ही इज़ नोन टू हर, यानी वो उसके द्वारा जाना जाता है। एक्टिव वॉइस देखिएगा, जूस फिल्स द जार, मतलब जो है जूस ने जार को भर दिया है, जो जग है, जार है, जो पात्र है, उसको किसने भर दिया है, जूस ने भर दिया है। पैसिव वॉइस देखिएगा आप, द जार इज़ फिल्ड, द जार इज़ फिल्ड, यानी जार भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, विथ जूस, जूस से भरा हुआ है। तो यहाँ देखिएगा आप, एक जार की बात हो रही है इसलिए ये जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए ये जा रहा है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता, पास्ट टेंस होता तो वहाँ जाता। द जार इज़ फिल्ड, यानी जार भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, विथ जूस, यानी जूस से भरा हुआ है। अगला देखते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस यदि प्रोनाउन आई रहता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, वो मी हो जाता है। वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है। दे का देम, ठीक है। यू का यू ही रहता है। इट बेजान वस्तुओं के लिए यूज होता है, इट का इट ही रहता है। रूल नंबर 6 देखिए आप, द लेटर इज़ रिटन बाय हर, है ना, एक लेटर जो है उसके द्वारा लिखा गया है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अगला देखिएगा आप, अ बुक वाज नॉट बॉट बाय हर, एक पुस्तक उसके द्वारा नहीं खरीदी गई थी, क्या है, पैसिव वॉइस है। किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का। चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन बाय देम, चॉकलेट्स उसके द्वारा खाई जा रही है, पैसिव वॉइस है। किसका है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। अगला देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स एन ऐसे, मतलब वो क्या है, एक ऐसे लिखता है। अब यहाँ देखिएगा आप, पैसिव वॉइस में एन ऐसे इज़ रिटन, यानी एक ऐसे लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, बाय हिम, यानी उसके द्वारा। इच क्यों आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए। सीना डज द हाउस वर्क, सीना जो है घर का काम करती है, तो क्या आएगा, द हाउस वर्क इज़ डन, यानी हाउस वर्क डन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, बाय सीना, सीना के द्वारा किया जाता है। इच क्यों आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए। सी केयर्स द रैबिट, मतलब वो खरगोश की केयर करती है। केयर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या होगा, द रैबिट इज़ बीन केयर्ड बाय हर, द रैबिट इज़ बीन केयर, मतलब रैबिट की केयर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, बाय हर, यानी उसके द्वारा की जाती है। जैकब ऑलवेज प्लेस द गिटार, जैकब जो है हमेशा गिटार बजाता है, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा गिटार, तो क्या हो जाएगा, द गिटार इज आएगा, एक गिटार की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज आएगा। द गिटार इज़ ऑलवेज प्लेड,
द गिटार इज़ ऑलवेज प्लेड, यानी गिटार हमेशा बजाई जाती है, किसके द्वारा बजाई जाती है? बाय जैकब। द गिटार इज़ ऑलवेज प्लेड बाय जैकब। यहाँ देखिएगा आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का देखिएगा आप, दे आर ईटिंग बनानाज, वे केले खा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा आप, जब भी पैसिव वॉइस यदि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है आगे आ जाता है, ईजेएमआर लग जाता है, फिर विंग आता है, ये कंपलसरी है विंग। कोई सा भी पैसिव वॉइस यदि कंटिन्यूस टेंस में रहता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बिंग आता ही है, फिर उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है और बाय लगकर जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ देखिएगा आप, दे आर ईटिंग बनानास, वे केले खा रहे हैं। तो क्या होगा? द बनानास, बहुत सारे केलों की बात हो रही है, तो द बनानास आर विंग ईटन, यानी केले खाए जा रहे हैं। किसके द्वारा खाए जा रहे हैं? वाई देम, यानी उनके द्वारा केले खाए जा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, वॉव इज़ ड्राइंग अ डायग्राम, वॉव जो है एक डायग्राम को ड्रॉ कर रहा है ना। तो क्या होगा? आ डायग्राम इज़ विंग ड्रॉन बाय वॉव। यहाँ देखिएगा आप, आ डायग्राम, एक डायग्राम की बात हो रही है, इसलिए आ डायग्राम इज़ विंग ड्रॉन बाय वॉव, एक डायग्राम जो है वॉव के द्वारा ड्रॉ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है ना। समता इज़ प्लेइंग द पियानो, समता जो है पियानो बजा रही है। तो यहाँ पियानो किसके द्वारा बजाया जा रहा है? समता के द्वारा बजाया जा रहा है। तो अ पियानो इज़ बिंग प्लेड बाय समता, अ पियानो इज़ बिंग प्लेड, यानी पियानो बजाया जा रहा है, किसके द्वारा बजाया जा रहा है? बाय समता। सी इज़ वेटिंग फॉर रीमा, वो रीमा का इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ क्या होगा इसका? रीमा इज़ विंग बेटेड, रीमा का इंतज़ार किया गया, किसके द्वारा किया गया? सी का हर हो जाएगा। रीमा इज़ विंग बेटेड बाय हर, रीमा का उसके द्वारा इंतज़ार किया गया। अगला देखिएगा आप, ये इंट्रोगेटिव है, एक्टिव वॉइस है और इंट्रोगेटिव है। हैज़ ही डन द वर्क, क्या वो काम कर चुका है? तो क्या आएगा पैसिव वॉइस में? हैज़ द वर्क, हैज़ द वर्क मतलब एक काम की बात हो रही है, बीन डन कर दिया गया है, किया जा चुका है, किसके द्वारा? बाय हिम, यानी उसके द्वारा। हैज़ द वर्क बीन डन बाय हिम, क्या उसके द्वारा काम किया जा चुका है, कर दिया गया है। अगला देखिएगा आप इंट्रोगेटिव का, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, मतलब वो क्या अपार्टमेंट छोड़ चुके हैं। तो क्या आएगा? हैज़ द अपार्टमेंट, अब एक अपार्टमेंट की बात हो रही है इसलिए हैज आएगा। तो हैज़ द अपार्टमेंट यानी एक अपार्टमेंट, बीन लेफ्ट यानी छोड़ दिया गया है, बाय देम यानी उनके द्वारा। हैज़ द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम, क्या उनके द्वारा अपार्टमेंट को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप, ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, उसने ये मास्टरपीस बनाया। अब क्या होगा? दिस मास्टरपीस इज़ क्रिएटेड, ये मास्टरपीस जो है क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, किसके द्वारा? बाय हिम यानी उसके द्वारा। ही का क्या हो रहा है? हिम हो रहा है। ही रीड द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे क्या आएगा? रीड्स आएगा। यहाँ जो है ये वर्ब के साथ में एस आएगा जो यहाँ नहीं लगा हुआ है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर, मतलब वो जो है न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो क्या होगा इसका? द न्यूज़पेपर इज़ बिंग रीड बाय हिम, मतलब उसके द्वारा न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। अगला देखिएगा आप, सिंपल पास्ट टेंस का, रीता पेड द बिल्स, रीता जो है बिल चुकाती है, बिल जमा करती है। तो द बिल्स वर पेड बाय रीता, बहुत सारे बिलों की बात हो रही है इसलिए वर आ रहा है। द बिल्स वर पेड बाय रीता, रीता के द्वारा बिल चुकाया जाता है। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, द टीचर कॉल्ड, टीचर जो है बुलाते हैं, किनको बुलाते हैं? द स्टूडेंट यानी छात्र को। तो यहाँ क्या होगा? द स्टूडेंट वाज कॉल्ड, एक स्टूडेंट की बात हो रही है इसलिए बाज आ रहा है। द स्टूडेंट वाज कॉल्ड, स्टूडेंट बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? वाई द टीचर, टीचर के द्वारा। द स्टूडेंट वाज कॉल्ड, स्टूडेंट बुलाया जाता है, वाई द टीचर। सी डिडंट बाय द फ्रूट्स, उसने फल नहीं खरीदे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा? द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय हर, द फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स की बात हो रही है। द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय हर, मतलब फल जो है उसके द्वारा नहीं खरीदे गए थे। पास्ट प्रोग्रेसिव, इसका मतलब है कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दे वर वेटिंग फॉर हिम, वे उनका इंतज़ार कर रहे थे, वे उसका इंतज़ार कर रहे थे।
अब क्या होगा, ही वॉज बिंग बेटेड, उसका इंतज़ार किया जा रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था, वाई देम यानी उनके द्वारा। आस्था वॉज लर्निंग फ्रेंच, आस्था फ्रेंच सीख रही थी, तो यहाँ क्या होगा, द फ्रेंच वाज विंग लर्न्ड वाई आस्था, आस्था के द्वारा फ्रेंच सीखी जा रही थी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है वाज विंग और थर्ड फॉर्म आती है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो। सी वाज प्लेइंग कबड्डी, वो कबड्डी खेल रही थी, तो यहाँ क्या होगा, द कबड्डी वाज बिंग प्लेड, कबड्डी खेली जा रही थी, किसके द्वारा, वाई हर यानी उसके द्वारा। पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिएगा आप, सी वॉन द मैच, वो मैच जीत चुकी है, तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे परफेक्ट है तो इसलिए क्या हेड विन आएगा, पास्ट परफेक्ट में हेड विन आता है। द मैच हैड बीन वॉन यानी मैच जीता जा चुका है, किसके द्वारा जीता जा चुका है, वाई हर यानी उसके द्वारा। यहाँ देखिएगा आप, एक्टिव वॉइस क्या, आई हैड फिनिश्ड हर वर्क, मैं उसका काम पूरा कर चुका हूँ। अब यहाँ क्या होगा, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, उसका काम फिनिश्ड कर दिया गया था, किसके द्वारा, वाई मी यानी मेरे द्वारा। ध्यान देना आप यहाँ पर, ही हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो, जो लास्ट मेट्रो ट्रेन थी वो मिस्ड जो है कर चुका था, तो द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड बाय हिम, लास्ट मेट्रो उसके द्वारा मिस कर दी गई थी। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और फिर हेड विन आता है, थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनकर आ जाता है। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में देखिएगा आप, ही विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगा। अब क्या होगा यहाँ पर पैसिव वॉइस में, अ लेटर विल बी रिटर्न, एक खत लिखा जाएगा, किसके द्वारा लिखा जाएगा, वाई हिम यानी उसके द्वारा। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल भी आता है फिर थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ देखिएगा आप, ही विल रिपेयर हर साइकिल, वो उसकी साइकिल को रिपेयर करेगा। अब यहाँ क्या होगा पैसिव वॉइस में, हर साइकिल विल बी रिपेयर्ड बाय हिम, उसके द्वारा उसकी साइकिल को रिपेयर किया जाएगा। शी शैल स्टार्ट द मीटिंग, वो मीटिंग स्टार्ट करेगा। द मीटिंग विल बी स्टार्टेड बाय हिम, मीटिंग जो है उसके द्वारा स्टार्ट की जाएगी। तो इसमें क्या है, सिंपल फ्यूचर में यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल भी आता है सब्जेक्ट के बाद में, फिर थर्ड फॉर्म आती है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या है, मीना विल नॉट हैव चेंज द बेडशीट, मीना बेडशीट चेंज नहीं करेगी, मीना के द्वारा बेडशीट चेंज नहीं की गई होगी। अब यहाँ क्या होगा, द बेडशीट विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय मीना, मीना के द्वारा बेडशीट को चेंज नहीं किया गया होगा। यहाँ देखिएगा आप, द विल हैव वॉन द मैच, है ना, विल जो है मैच जीत चुका होगा। द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम, दे विल, यहाँ पे द नहीं है ये दे है, दे विल हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट है, मतलब फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा। अब यहाँ भी क्या होगा, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम, मतलब पैसिव वॉइस में विल हैव बीन लगकर थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। द मैच विल हैव बीन वॉन, मैच जीत लिया होगा, जीता जा चुका होगा, किनके द्वारा, बाय देम यानी उनके द्वारा। रीना विल हैव वॉश्ड द स्कर्ट, रीना स्कर्ट धो चुकी होगी, वॉश कर चुकी होगी। क्या होगा, द स्कर्ट विल हैव बीन वॉश्ड, स्कर्ट वॉश की जा चुकी होगी, किसके द्वारा, वाई रीना, रीना के द्वारा स्कर्ट वॉश की जा चुकी होगी, धुली जा चुकी होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये सैम्पल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस के, जो कि हम एक्टिव पैसिव वॉइस के अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है इसके रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ा है, तो ये क्या वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको 1 to 1 वर्ड से वर्ड ट्रांसलेट करके समझाया है, बोलकर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप थ्योरिकल पार्ट पढ़ते रहते हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा, आप, क्योंकि यहाँ क्या है, इंग्लिश ग्रामर और मैथ ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये प्रैक्टिस मांगती है। तो इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर भी प्रैक्टिस मांगती है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बोलकर आपको समझाया है, तो ये प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपकी, और आप ये प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और जिस तरह से मैंने बोला इस तरह से सेंटेंस को बोलकर देखिएगा, और आप विद इन अ सेकेंड बहुत फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और यदि आप थ्योरिकल पार्ट पढ़ते रहें तो आपका एग्ज़ाम में समय निकल जाएगा और गलत आंसर टिक कराओगे। तो और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि अभी एमपीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें आया है, पटवारी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आ रहे हैं। ये चीज़ कॉमन है, मतलब ये आ ही रही है, एक्टिव पैसिव वॉइस आ ही रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ रहे हैं। तो मैं इसी तरह आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करता रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा। और दोस्तों, आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए मेहनत करता रहूं, और आप इसके नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को आप जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो इससे इसी तरह का स्टडी मटेरियल, महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको कवर होते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।